आपके सामने 28वां पारा सूरह तलाक की 8 और 9 नंबर आयत तिलावत की है। ये हम 6 दिन मुसलसल पीछे पढ़ते रहे कि अल्लाह इसी विलायत अली को सवाली बन के मनवाना चाहता है। जब तुम आम आदमी का सवाल रद्द नहीं करते, जहां अल्लाह सवाल करने वाला हो, फिर देखे तौहीद ने मेरा ख्याल है हुज्जत तमाम कर दी। सवाल से बढ़ के मांगने का और तरीका बेहतर है ही नहीं। आखिर अल्लाह ने सवाल कर दिया कि मैं सवाली हूँ अल्लाह हो के, क्या तुम अली अलैहिस्सलाम ता मेहदी अलैहिस्सलाम की विलायत को मान लोगे? गल समझ आइए। कुरान क्या कहता है? वलाकिन्ना अक्सरन नासे ला युमिनून। रोज़ मैं कहता आया, समझ आ रही है मेरा भाई? कुरान के हवाले से आयत पढ़ पढ़ के मैंने बता दी कि अल्लाह कहता है बहुत कोशिश की गई, बहुत कहा गया, कमालात बयान कर दिए गए, हर तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अक्सर लोगों ने इनकार कर दिया, नहीं माने। जब अल्लाह कहे नहीं माने, कोई कहे ना कहे, गौर नहीं फरमा रहे। अब कुरान से बेहतर और क्या होगा आपके पास? एक तो किताब यही कुरान तो है, ये तौहीद का कलाम है। किताबें हमने लिखी हैं, दुनिया की किताबों की बात नहीं हो रही, कुरान की बात हो रही। जब कुरान ने अलल ऐलान नतीजे में कह दिया वलाकिन्ना अक्सरन नास ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे, न लाएंगे भी नहीं, लाए भी नहीं। आज मैं वही ईमान ना लाने वाला कमाल सुनाना चाहता हूँ। ठीक हो गया ना? ये मजमून बदला नहीं, आयत बदली नहीं, मैंने 5-7 मिनट आपके बचा लिए ताकि ये जो उसको पढ़े फिर वो तर्जुमा करें। गुफ्तगू मैंने समझा दी है। इन लोगों ने इनकार क्यों किया? अल्लाह के अल्लाह हो के अल्लाह बयान फरमा रहा है, फिर भी नहीं मान रहे। आखिर कोई तो वजह है ना। वो कौन लोग हैं जो इनकारी हैं? अगर आप इजाज़त दें तो परसों मैंने यही कहा था, यही वो लोग इनकारी हैं जिनके लिए अल्लाह ने फरमा दिया सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। मेरा हबीब तो इनको डराए ना डराए, ये ईमान नहीं लाएंगे। पहला सिपारा आता है ना आपको, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। पहला रकू है। मेरा हबीब जिन्होंने इनका इनकार किया, विलायत अली का इनकार किया, तो उन्हें डराए या ना डराए ये ईमान नहीं लाए। क्यों? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पे इनकार की मोहरें लगा दी है। हूँ समझ दिया जो मेरा से? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, दिलों पे इनकार की मोहरें लग गई। व अला समइहिम, कानों पे भी कभी भी हक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहे। कितनी बड़ी बात, यानी मोहरें लग गई कानों पे भी। सुनने मालूम हो गया, मानने का तरीका पहला दिल है, फिर कान है, फिर आंखें हैं। ठीक। अला अबसारिहिम गिशावा, गिशावा कहते हैं ऊपर पर्दा डाल देना। हमने उनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, ये हैं वो लोग जिनके लिए अज़ाब अज़ीम है। ठीक, कुरान कह रहा है ना पहले पर अज़ाब अज़ीम, अज़ीम अज़ाब। जब अल्लाह अज़ीम कहे तो कैसा अज़ीम होगा। छोटी सी बात, छोटी सी, जनाब रसूल खुदा बैठे हैं, एक ऊँट लेके एक आदमी गुजरा, सरकार ने उसे बुलाया।
ये ऊँट बेचना चाहता है। हाँ, उसने कहा मौला मैं बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। गल समझ आती भी ऐसे, जरा ख्याल नाल सुना इसे। सरकार ने फरमाया क्या कीमत है? उसने कहा सी 200 दिरहम। 200। सही ने ऊँट को देख के फरमाया भाई तेरा ऊँट 200 से कीमती है। ऐसा गाहक किन को मिलता है? ये तू जो 200 मांग रहा है ये 200 से कीमती है, कीमती है। उसने कहा 250। सही ने फरमाया अब भी कीमती है। वो खुश हो गया, यार दिल में खुश हो गया। कहा 300। सही ने फरमाया इससे भी कीमती है। 350। फरमाया इससे भी कीमती है। समझ आई है? कीमत लगाना सिर्फ उसी का काम है। तो इसने कहा सही 400। उसने सही ने फरमाया हाँ हाँ ठीक है 400। मैं अगर 400, हुजूर पाक ने फरमाया मैं अगर इसे 400 रुपया दे दूँ तो दे देगा? उसने कहा सी बिस्मिल्लाह, दुगना हो गया। या आपकी मेहरबानी से 200 का देना था 400 में का तय हो गया, मेरी तो कीमत ही बढ़ गई। सही ने 400 दिनार दिरहम उन्हें दे दिए उसकी गोद में। वो अभी गोद में रखे हुए थे। सही ने फरमाया अब ये मेहार मुझे दो। गल समझे नहीं पियो? पता नहीं वो कहाँ का था। अब क्या कहे, कौन सा पानी पी के आया। सही ने फरमाया मैंने 400 दिरहम तुम्हें इसकी ऊँट की कीमत दे दी है, मेहार मुझे दो। उसने कहा सही पैसे भी मेरे देखे मेरी गोद में हैं और मेहार भी मेरे हाथ में है। अगर आपने दिए हैं तो गवाह पेश करें। हाय हाय हाय। गल समझ आ गई भी है। रसूल पाक से कहने लगा हुजूर आपने अगर मुझे पैसे दिए हैं बिस्मिल्लाह तो गवाह पेश करें। अब उस वक्त गवाह तो था नहीं। अब रसूल का गवाह कौन होना चाहिए? सही, अब उसे यही तो समझाना था। इतने में अब माहौल ठीक है। इतने में हमारे भाइयों के पहले आ गए। सही ने उसे बुलाया आए नहीं भेजे गए वह बचड़े हम तो सारी गल क्या करें। सही ने फरमाया सही आप बुजुर्ग है ये 400 दिरहम में तय हुआ। इन्होंने 200 कहा था, मैंने 400 तक बढ़ा के इसे कहा ये 400 की कीमत का है। ये 400 दिरहम जो इसकी गोद में सामने रखे हैं हुजूर ने फरमाया मैंने दिए हैं। कोई गल समझे नहीं पे? ये मेरे थे, मैंने कीमत में दिए हैं। उन्होंने उससे पूछा क्या बात है? उसने कहा सही पैसे भी मेरे हैं, मेरी गोद में जो हैं। उन तक लोग गोद में हैं, है कहाँ रखेगा? रख रही गोद में तो। और ऊँट की महार भी मेरी है। उन्होंने जवाब में कहा सही आप गवाह पेश करें। समझ आ रही है जनाब? ये बातें बयान होना ज़रूरी है। ये बैठे ही थे या चले गए तो दूसरे साहब आ गए। उन्होंने भी यही कहा। तीसरे आप परेशान हो रहे हैं इसलिए मैं ज़रा जल्दी करता हूँ, आप परेशान ना होया करें। तीसरे साहब आए, उन्होंने भी यही कहा। अब रसूल ने फरमाया उससे ओए आराबी सुन, अब हमारा फैसला वो करेगा जिसका फैसला आसमानों पे तौहीद का है। हैदरी हैदरी उसका फैसला गोया तौहीद का फैसला। इतने में जनाब अमीर अल मोमिनीन आ गए। अल्लाह अकबर। गूगल समझ आइए या नहीं? जब भी नहीं आए फिर मौजा करें की किताब क्या करे यार? ना मौजा करें ना। ये अब गुंजाइश वाली बातें ख़त्म हो रही हैं। ये जो बयान हो रहे हैं गुंजाइश हुज्जत तमाम हो रही है। ख्याल कराए, मैं रोज़ कह रहा हूँ। अब इन हकीकतों से ज़रा थोड़े से कान रख के सुन लिया करें। जनाब रसूल खुदा ने फरमाया अली ये बेचने आया था, इसने 200 मांगे, मैंने 400 कीमत सही बताई, दे दिए दिरहम मैंने इसके जेब में दिए, ये रखे मेरे हैं, मैंने दिए हैं। ठीक है, ये कीमत थी मैंने दिया, मैंने महार मांगी ये मुझे देता नहीं। जनाब अली ने उससे पूछा हाँ जी ये
कीमत ले ली तूने? उसने कहा उन्होंने दी ही नहीं, ये मेरे हैं। हाय हाय, बस ये कहना था। जनाब अली ने तलवार लेके एक ही वार में सर जुदा कर दिया। लिखो है फरमाया, रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, अली फैसला सही किया तूने, यही था फैसला है। इन लोगों को सुनाओ क्यों किया? कहा मौला तौहीद जैसी हकीकत पर हम तेरी बात माने, दीन की सारी हकीकतें तेरी बात से मानी जाएं, सिर्फ 400 दिरहम या दीनार की बातें न माने। हैदरी